मेरे हाथ में आए हुए इस कागज़ के टुकड़े को देखकर तो आप समझ ही चुके होंगे कि मैं एयरपोर्ट में हूँ। मैं हूँ कोलकाता एयरपोर्ट में और मैं जा रही हूँ अगरतला अपने घर। मुझे कुछ दिनों की छुट्टी मिली है, कुछ दिनों तक मेरे इवेंट्स नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना घर से घूम कर आ जाए और एयरपोर्ट में जाओ और मैं बुक्स ना देखूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। बाबरनामा मैं देख रही थी, फिर टैगोर की कुछ स्टोरीज़ देख रही थी एंड फिर मैंने सोचा कि नहीं छोड़ो, नहीं ख़रीदना। एक बुक मैंने ऑलरेडी कैरी किया हुआ था। सुबह 7:10 की फ़्लाइट थी मेरी अगरतला के लिए, तो मैं 5:30 बजे तक एयरपोर्ट पहुंच गई थी और पिछले रात को मुझे अच्छे से नींद नहीं आई बिकॉज़ आई वाज़ टेंस्ड कि मैं सुबह उठ पाऊंगी कि नहीं। और सुबह कुछ खाया भी नहीं था, तो मैंने 10 रुपये का ये केक उठा लिया था बिकॉज़ एयरपोर्ट इज़ कॉस्टली। थोड़ी देर इधर उधर भटकने के बाद मैंने भी अपनी फ़्लाइट बोर्ड कर ली और बोर्ड करके मैं सीधे सो गई। 45 मिनट्स लगते हैं अगरतला पहुंचने में और ये देखो मैं आ टपकी हूँ अगरतला। दिस इज़ अगरतला एयरपोर्ट और ऑलमोस्ट शायद 1 साल हो गया होगा इसे इनागोरेट हुए, या फिर शायद थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है। और अब मैं हूँ अपने ऑटो में, नॉट मेरा ऑटो, मतलब उनका ऑटो, ऊबर ऑटो। मैं आपको बता दूँ अगरतला में ओला ऊबर नहीं चलता है, मतलब ऊबर चलता है बट ओनली ऊबर ऑटो। दिस इज़ द फेमस दुर्गा चोमुनी और ये है साइंस सिटी, कोलकाता वाला नहीं, अगरतला वाला। ये मेरे घर से बहुत ही पास है और देखते ही देखते मैं घर भी आ पहुंची। मुझे ऑलमोस्ट 25 मिनट्स लगे इस ऑटो में और देखो कच्चे केले मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। कच्चा केला तो खाऊंगी नहीं, जब पक जाएगा तब खाऊंगी और नेक्स्ट विजिट तक शायद मम्मी पापा ही खा के ख़त्म कर देंगे। ये है मेरी मुर्गियाँ, बहुत सारी मुर्गियाँ है, मेरी नहीं मम्मी की है, मम्मी देखभाल करती है। एंड दैट्स अ नींबू एंड देयर इज़ नॉट जस्ट वन नींबू, बहुत सारे नींबू है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। हाँ, ये एरिया पूरा ही अनकेम्प्ड है, ना मम्मी ध्यान रख रही है ना पापा ध्यान रख रहे हैं बिकॉज आने वाले दिनों में इस एरिया के मैक्सिमम पेड़ों को ही हमें हटा लेना होगा बिकॉज कुछ एक्साइटिंग आने वाला है। इतने छोटे से पेड़ में भी देखो कितना प्यारा सा आम आया है और मम्मी तो बता रही थी कि बड़ा आम भी हुआ था और काट के उन्होंने फ्रिज में रखा है, तो उसको भी देखेंगे कहाँ पर है। और जो पहले आपको नींबू दिखाया तो वो इकलौता नींबू नहीं है, बहुत सारे नींबूज आए हुए हैं यहाँ पर। और ये रहे मुर्गी, देखो कितने छोटे छोटे प्यारे प्यारे। ये जो छोटा वाला भाग के इधर आया ना, ये एकदम अंडे जैसा छोटू सा था। मैंने एक बार वीडियो अपलोड की थी, वो वीडियो अगर पॉसिबल हो तो मैं दोबारा अपलोड कर दूँगी। स्टार्ट हो गई है, छोटी छोटी बूंदें गिर रही है। मुझे पता था बारिश होगी, मतलब नीचे का हाल देखो पूरा भीगा हुआ है। सुबह भी एक बार बारिश हुई है और अब थोड़ा ज़्यादा ही होने वाला है बिकॉज पूरा क्लाउडी हो रखा है। देखो ये काले बादल, ये वाले पत्ते देखो कितने हरे भरे। मैं जब भी घर आती हूँ ना, मेरा और कोलकाता वापस जाने का मन नहीं करता है, बट काम के लिए जाना ही पड़ता है। ऊपर से मौसम इतना सही है यहाँ पर, मतलब कोलकाता में इतनी गर्मी और यहाँ पे मस्त ठंडी हवा चलती रहती है। और ये देखो इन शैतानों को देखो। मैं और मम्मी अब फिर से चेस खेलेंगे, एक हफ्ता जम के चेस खेलेंगे और यहाँ पे खेल ही रहे थे ऑलरेडी। फिर मम्मी को थोड़ी देर के लिए बैंक जाना था कुछ काम से और मैं घर में अकेले इतनी बोर हो रही थी कि मैं खिड़की में खड़े होकर मम्मी का रास्ता देख रही थी। मतलब छोटे बच्चे जैसे मम्मी की राह देखते रहते ना, एग्जैक्टली वही मेरे साथ आज हुआ। बट थोड़ी देर बाद मम्मी आ गई और मेरे लिए एक गिफ्ट भी लेके आई। वो क्या है मैं थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी। सो बेसिकली ये है नज़ारा जहाँ पे मैं खड़ी थी, कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर आपको ये कंकड़ का ढेर फिर ये सब दिखेगा बिकॉज ये हमारे घर में ना रेनोवेशन चल रहा है, तो जो भी टूटा फूटा, मैंने बताया ना ये एरिया कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड है अभी। और ये था वो गिफ्ट जिसकी मैं बात कर रही थी। मम्मी आते वक्त मेरे लिए ये प्यारा सा केक बॉल या चॉकलेट बॉल, पता नहीं क्या है, ये लेके आ गई। इट वॉज़ यम्मी। ये खाने के बाद मैं और मम्मी थोड़ी देर बातें कर रहे थे, फिर देखते ही देखते दोपहर भी हो चुकी थी, फिर हमें लंच भी करना था, तो हमने एक साथ लंच कर लिया। घर में नेट बिल्कुल काम नहीं करता, बहुत स्लो नेट है। मतलब व्हाट्सएप भी चलाओ तो एकदम स्लो चलता है। तो आज मैं वाईफाई लगवा रही हूँ, एयरटेल वाला। मुझे नहीं पता था यहाँ पे एयरटेल है, क्योंकि लास्ट टाइम जब ट्राई किया था तो था नहीं, तो आज फिर ट्राई किया तो है, तो फाइनली वाईफाई लग रहा है। ये देखो भैया लोग आए हुए हैं, काम कर रहे हैं, सही हवा चल रही है, देखो मस्त हवा चल रही है। आई डोंट मिस कोलकाता एट ऑल। मैं लास्ट टाइम जब घर आई थी ना, ये छोटे छोटे थे, ये वाली तो मेरे गोद में बैठती थी, ये वाली अब बड़ी हो गई है, डर रहा है थोड़ा सा। नहीं पूछू खाओ। मैं जब लास्ट टाइम घर आई थी ना और इन लोगों को इतना सारा प्यार किया था, तभी मैंने रियलाइज़ किया था कि अगर मैं अपनी घर की मुर्गी नहीं खा पा रही हूँ तो मैं पोल्ट्री मुर्गी कैसे खा रही हूँ, उनमें भी तो जान है। तो उसके बाद आई डिसाइडेड कि मुझे वेजिटेरियन बनना है और तब से ही मैंने चिकन, फिश और अंडा छोड़ दिया। बाकी सब मीट मैं कभी भी नहीं खाती थी। कुछ नहीं, बस बालकनी बोलते बोलते आदत हो गई है। अपने घर के पीछे ऐसे बैठ के हवा एंजॉय कर रही हूँ। हवा देखो यार, हवा देखो, वो देखो नारियल का पेड़ कैसे उड़ रहा है, पत्ते कैसे उड़ रहे हैं।
दिस इज़ हाउ इट इज़। ये बड़ा बुलिंग वाला यहाँ हर पे खा स्पीसीज़ रहा में है, चलता तो ये है, छोटे हर छोटे बच्चे एनिमल में डर चलता रहे है। हैं। देखो यहाँ पे ये बर्ड्स है, मुर्गियाँ है, इनमें भी बुलिंग होती है। ये बड़ा वाला यहाँ पे खा रहा है, ये छोटे एक को बच्चे इसके दाना पास लेके खाने आ भाग रहे गया। हैं। ये अकेले क्या इतना सारा खाना खाएगा? नहीं खाएगा, राइट। छोटे सारे बच्चे अगर मुर्गे थोड़ा सा हैं, खा भी लेते हैं क्या लेकिन प्रॉब्लम है? बच्चे नहीं, सारे ये इनको डरते हैं मार के क्योंकि मैं भगाएगा। और छोटी ये हूँ, बच्चे भी देखने डरपोक, में। सब डर डर के थोड़ा थोड़ा खा रही है। देखो एक और बड़ी और भी मुर्गी बड़ी आ एक आ गई, गई, ये इनसे भी बड़ी है, मतलब ये जो वाइट वाला खा रहा है ये उससे भी बड़ी है। बेसिकली पहले मेरा गार्डन हुआ करता था, बट अब विंटर के बाद से कुछ ऐसा हाल हो रखा है, बिल्कुल बंजर ज़मीन हो रखी है। कुछ कर ही नहीं रहे हम लोग। बट गार्डन में एक चीज़ मस्त है, ये पैसेज। यहाँ पर 20 स्टेप्स चलने की जगह है। मतलब मैंने काउंट किया था आज दोपहर को, दोपहर नहीं मतलब इट वाज अराउंड 11-11:30। ब्रेकफास्ट के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा चल रही थी। एग्जैक्टली 20 स्टेप्स आते हैं यहाँ पे चलने पे। तो कई लैप्स कर लेने से अच्छी खासी वॉकिंग हो जाती है, बाहर कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। बस यही तो चल रही है। बैकग्राउंड में वहाँ पीछे कहाँ दिखेगा, वहाँ ये जो पोल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है शायद, एक पोल है ये, इस पोल पे वो वाईफाई का काम चल रहा है। मतलब यहाँ तक वायर लाएंगे फिर घर के अंदर लेके जाएंगे। सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। आशा को देखो, लेट के कौन खाता है भाई, बैठ के क्या ये क्या सही है। वाईफाई लग चुका है 6 महीने के लिए, कोई टेंशन नहीं है। 6 महीने का एडवांस पेमेंट देकर वाईफाई लग गया है। अब मतलब पहले क्या होता था, जब भी मैं घर आती थी ना, मेरा एकदम नेट काम नहीं करता था और कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन होता था कि ऐसा क्यों है नेटवर्क। बट अब तो कोई टेंशन नहीं, आराम से व्लॉग्स डालूंगी। बाय द वे मेरे पीछे जो दिख रहा है ना, ये मेरे मुर्गी का घर है, जितने भी मुर्गियाँ आपको दिख रही है। बट ये लोग यहाँ पे रहते नहीं है, इनका एक अंदर का भी घर है। मतलब ये वाला है कि बाहर जैसे फार्म हाउस टाइप का, इट्स देयर फार्म हाउस एंड देयर बिल्डिंग इज समवेयर एल्स, वो अंदर है। माय मॉम, और कैसे पानी पिला रही है उसको देखो। और ये सारे बच्चे आ गए, ये सारे बच्चे आ गए मम्मी के पास, रुक गए, मम्मी सारे को लेके जाएगी। और पापा ऑफिस से आते वक्त समोसे लेके आए नाश्ते के लिए। खा तो रही हूँ बट एसिडिटी होगी पता है, फिर भी खा रही हूँ बिकॉज इट्स वेरी टेस्टी। मैंने समोसा खा लिया, अब मैं किचन में बैठी हूँ और मेरे लिए देखो पापा क्या लाए, टॉप पनीर। ये पनीर मुझे बहुत पसंद है, कोलकाता में पसंद है मुझे मदर डेयरी, और यहाँ पे ये इट्स सो सॉफ्ट एंड जूसी, इट्स वेरी टेस्टी। तो जब भी मैं घर आती हूँ ना, मैं इसके छोटे डब्बे, ये तो बहुत बड़ा है, आई गेस ये कितने का है, 825 ग्राम, ये बहुत बड़ा है। तो इसके छोटे छोटे डब्बे भी मिलते हैं 200 ग्राम के, तो वो 6-7 लेके चली जाती हूँ। जब भी आती हूँ मैं बैग में भर के वो सब लेके जाती हूँ और मेरा एक सब्ज़ी 200 ग्राम से बन जाता है आराम से।